ये पिछले कुछ 10 मिनट से ये ना सीढ़ियों के ऊपर ही रश लगा के खड़े हुए हैं। वो चले जाओ भाई। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कासाब्लांका में, वो ट्राम चलती है ज़्यादातर, तो बड़ा अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इनका। बसें भी हैं तो होती हैं खैर नॉर्मली हर शहर में, बट कासाब्लांका में ये ट्राम भी अवेलेबल है। टैक्सी भी को बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अगर आपको बार्गेनिंग आती हो तो, वरना तो भाई टूरिस्ट को वो लूट लेते हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है बंदा बाहर से आया हुआ है और उसको लोकल ज़ुबान नहीं आती, तो फ़ौरन लूट लिए जाओगे। हाँ तो भाइयों, काफ़ी ख्वारी आज हो गई। कासाब्लांका का जो ओल्ड सिटी है, तो अब कासाब्लांका में बस आज का दिन ही गुजारना था। अभी मैं अब भूख लग रही है बड़ी सख्त, तो खाना खाने के लिए बैठा हूँ एक जगह पे। कल भी मैं यहाँ से गुजरा था तो बड़ा अच्छा इनका सिस्टम लगा था यार मुझे। आपको एक चिकन मिल जाता है, वो ले आया भाई उसका, और उसके साथ चावल और एक छोटा सा सालन टाइप। शायद ये एक टिपिकल कोई वो, यार समझ आ गया सामने, ये आ गया भाई हमारा खाना। ये ब्रेड है, इसको कहते हैं ये खूब्स, साथ चिकन, और ये चावल, और ये है साथ में शोरबा टाइप। ये चिकन का ही है, तो ये साथ में वैसे देते हैं आपको। तो इसको करते हैं अभी ट्राई। और कैफ़े के साथ साथ एक जूस बार भी आपको हर थोड़े थोड़े फासले के बाद ना हर गली में बहुत सारे हैं, तो बड़ी आसानी से आपको बड़ा सस्ता, अब ये 12 दिरहम का एक जूस मिल जाता है, ऑरेंज जूस। लेकिन यहाँ पर जो असल इशू है वो ये है, इसको ख़रीदना एक चैलेंज है। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी वो नहीं समझ सकेगा बंदा जिससे आपने लेना है। फ्रेंच का शायद कोई एक आधा जुमला, एक आधा लफ्ज़ आता हो, या अरबी, तो शायद सबसे बेहतर है। अरबी में मेरे ख्याल ये मोरक्कन अरबी में इसको लेमन कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पुर्तगाल नहीं कहते। हाँ तो दोस्तों, कासाब्लांका से बस इतना ही था। कल मुझे निकलना है अपनी अगली डेस्टिनेशन दखला की तरफ। दखला वेस्टर्न सहारा का एक शहर है, तो अब अगली मुलाकात होती है दखला में। अगर हम बग़ैर खैर खैरियत से, बग़ैर किसी पंगे के वहाँ पहुँच गए तो। बाकी कासाब्लांका से बस इतना ही था, तो मिलते हैं फिर दखला में। कासाब्लांका से जो दखला का फ़ासला है, वो मैंने फ़ैसला किया है कि वो हम बाई एयर तय करें। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता है, और अगर बाई रोड हम जाते तो तकरीबन 2 दिन हमें लग जाते बस के ऊपर। मैंने फ़ैसला ये किया था कि जो कासाब्लांका से दखला है वो हम बाई एयर जाते हैं, और ये हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे में फ़्लाइट हमें दखला पहुंचा देगी। आज सुबह होटल से निकलते हुए मैंने टैक्सी ली थी एयरपोर्ट आने के लिए, तो वो भी एक कमाल का वाक़या हुआ, शुगल ही हो गया बल्कि। तो वो मैं कहीं बाद में उसकी तफसील बताऊंगा। और हाँ, ये जो फ़्लाइट है कासाब्लांका से दखला तक, ये मुझे पड़ी है 100 यूरो में, तो 100 यूरोज़ यानी ये 1000 दिरहम, जो मोरक्कन दिरहम हो गए।
कुछ 10 मिनट से ये ना सीढ़ियों के ऊपर ही रश लगा के खड़े हुए हैं। वो चले जाओ भाई। दखला एयरपोर्ट पे 2 घंटे में पहुंचा दिया उसने। टाइम वैसे 2.5 घंटे था, लेकिन 2 घंटे से भी कम में। बड़ा छोटा सा एक शहर है ये दखला। ये है वेस्टर्न सहारा के अंदर। वेस्टर्न सहारा दरअसल एक डिस्प्यूटेड सा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा मोरक्को ही कंट्रोल करता है। तो ये बड़ा ही छोटा सा शहर है दखला, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के ऊपर, अटलांटिक कोस्ट के ऊपर है। ये एक साइड पे जो खुश्की का हिस्सा है वो सारा है रेगिस्तान है, सहरा, डेजर्ट। तो ये एक छोटा सा पड़ाव है टूवर्ड्स जो हमने जाना है मेन सहारा की तरफ। तो थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे दखला को, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। बहरहाल जो फ़्लाइट थी इसकी वो भी कोई इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट थी। अब पता नहीं मुझे वो उसकी पायलट की वजह से या फिर शायद सहरा के ऊपर जो हवा है वो ही काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट थी। बहरहाल जो भी वजह थी, जो फ़्लाइट है वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट थी यार, बहुत इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। ये है जी हमारा होटल। छोटा सा कमरा है दखला के अंदर, और है बड़ा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सा। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस कमरे का जो रेंट है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 12 यूरो। तो इस टाइप का, इस लेवल का कमरा 12 यूरो में मिलना ये बड़ी बात है। किसी भी बड़े शहर में किसी सूरत नहीं मिल सकता। अभी जो पिछले शहरों में जो रूम मिले थे कासाब्लांका में और तंजीर में, बहुत ही बुरे और बहुत ही निकम्मे रूम थे, और उसमें से एक एक रूम का किराया भी 20 या 22 यूरो के करीब था। तो ये उसके मुकाबले में बड़ा मॉडर्न है और बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा ज़बरदस्त। बहुत तेज़ हवा चलती है वेस्टर्न सहारा में। अभी आज मुझे एक बंदा बता रहा था कि आज तो फिर भी थोड़ा सा मौसम बेहतर है, कुछ 3 दिन पहले तक बहुत तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि सहराई इलाका है तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। लेकिन ये एक है कि हवा कोई इतनी गर्म नहीं है, खुशगवार मौसम है आज, गर्मी भी बिल्कुल भी नहीं है, हवा भी बड़ी ना गर्म है ना ठंडी है, बड़ी अच्छी हवा चल रही। तो दोस्तों, दखला में मैंने एक दिन मज़ीद रुकने का फ़ैसला किया है। वो उसकी 2 वजह। एक तो ये कि पिछले 2-3 शहरों जिधर से भी मैं गुज़र के आ रहा था, वो होटल जो मुझे मिले कमरे बहुत ही अनकम्फर्टेबल से कमरे थे, कोई इतने ख़ास साफ़ सुथरे भी नहीं थे, तो और महंगे भी नहीं थे। तो अभी ये दखला में मैंने रुकना तो सिर्फ़ एक ही दिन था, लेकिन जो कमरा मिला है तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त यार, कंफर्टेबल सा था। छोटा सा शहर है तो मैं थका भी हुआ हूँ, और तो इसलिए मैंने रुका कि सोचा कि एक दिन ज़रा यहाँ पर मज़ीद रुक जाया जाए। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ से अब मुझे एंटर होना है मोरितानिया, और आगे सारा का सारा डेज़र्ट है, सहरा है। तो अब पता नहीं कहाँ पर ठहरने की कोई जगह मिले, कितने दिन मज़ीद इसी तरह से ख्वारी करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि एक दिन रुक के ज़रा अच्छी तरह से रेस्ट कर लूँ, ताज़ा दम हो जाऊँ, और फिर कल मैं यहाँ से निकलूँगा आगे मोरितानिया की तरफ। मोरितानिया यहाँ से पहले तो बस लेके जाती थी डायरेक्ट उनका जो शहर है नौदीबू तक, बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन पता नहीं कुछ उनके अपने मसाइल की वजह से दरम्यान में कुछ हुए होंगे। अब वो बस बॉर्डर क्रॉस नहीं करती, सिर्फ बॉर्डर तक आपको पहुँचा देती है, और बॉर्डर से फिर आपने ख़ुद ही क्रॉस करके तो मोरितानिया एंटर होना होता है, और आगे कोई जो भी प्राइवेट कार या टैक्सी वगैरह मिल जाती है। मेरी ये जो मेरे पीछे एक दुकान है ना, इससे मैंने ये जैकेट ली है, और ये ना ज़रूरी है यार, ये हवा बड़ी तेज़ चलती रहती है। दिन के वक्त तो चलो धूप में बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन रात को ना, क्योंकि ये सारा रेगिस्तान है तो ठंड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो और आगे भी जो रास्ता है वो सारा सहराई रास्ता है, रेगिस्तान है, तो मैंने कहा यार ये ले लें। एक चीज़ है यार, ये
पता नहीं कैमरे से क्यों घबराते हैं वो। मैंने कहा भाई एक यार थोड़ी सी ज़रा तेरे साथ वीडियो बना लें। कहता नहीं मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए वीडियो में। और इसी तरह से जब कासाब्लांका से मैं निकला था, वो जो टैक्सी वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी उस बंदे ने बाकायदा मुझसे वीडियो डिलीट करवाई, वो जो ड्राइवर था साथ ड्राइव, कि मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए वीडियो में। तो खैर बहरहाल ठीक है भाई, मर्ज़ी है। पता नहीं मुझे खैर इसकी क्या वजह है। तो बहरहाल ये जैकेट भाई मुझे मिली है, इसने काफ़ी बारगेन करने के बाद 300 दिरहम। तो मुझे तो लग रहा है कि महंगी है, लेकिन बहरहाल इस वक्त अब ज़रूरत है, मजबूरी थी। अभी मैं जा रहा हूँ बस की टिकट का पता करने, जो कि हमें लेके जाएगी मोरितानिया। जो दखला का इलाका है ये, क्योंकि बिल्कुल सहरा के अंदर है, रेगिस्तान है, तो हर वक्त बड़ी तेज़ हवा चलती रहती है। इस वक्त भी बड़ी तेज़ हवा चल रही है। ये इलाका 1975, 76, 75, 76 तक स्पेन के अंडर था, और उसके बाद फिर जब स्पेन का कंट्रोल यहाँ से ख़त्म हुआ तो इस इलाके के ऊपर लड़ाई शुरू होगी मोरक्को और मोरितानिया के दरमियान में। तो ये बड़ा अरसा एक मुतनाज़ा, एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। अभी भी ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये है कि इसका जो वेस्टर्न सहारा पूरा का पूरा, इसका 80% जो इलाका है वो मोरक्को के कंट्रोल में है, और ये जो दखला का इलाका है वो भी उसी 80% इलाके में आता है, जो कि वेस्टर्न सहारा का वो मोरक्को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर मैं मिलिट्री के लोगों की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आगे पीछे अभी सुबह जब मैं निकला था तो काफ़ी सारे मिलिट्री के लोग मुझे आते जाते नज़र आए, और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आते। मैंने नोट किया है, एक तो ज़ुबान का बहुत 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 ही बड़ा मसला है यार यहाँ पे। आप ये गूगल ट्रांसलेशन की वजह से ना काफ़ी सारे मसाइल थोड़े से हल हुए हुए हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ एक दिन भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। लोग कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है इधर के, बिल्कुल ही खामोश से। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, अब बंदा खड़ा हुआ है सामने, सलाम के बाद वो खड़े रहेंगे, आप उनका मुंह देखते रहें। अगर कोई बीच में से बंदा को थोड़ा सा ज़रा फ्रेंडली होगा तो जवाब दे देगा, नहीं तो आप खड़े रहें, उनका मुंह देखते रहें। यहाँ से अब मुझे जाना है सुबह बस पकड़ के मोरितानिया की तरफ। तो CTM कंपनी है, ये पूरे मोरक्को में इनकी बसें चलती हैं, लेकिन CTM कंपनी ये लेके जाती है मोरितानिया के बॉर्डर तक। पहले मैंने सुना था कि ये मोरितानिया के अंदर जो सिटी है करीब तरीन नोदीबू, वहाँ तक बस जाती थी, लेकिन अब ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, सिर्फ बॉर्डर पे आपको उतार देते हैं और फिर मोरितानिया का बॉर्डर आपने ख़ुद ही क्रॉस करके तो अंदर जाना है। तो टिकट मैंने ले ली है, 190 दिरहम की मुझे बस की टिकट मिली है यहाँ से मोरितानियन बॉर्डर तक। गरकरात शहर है, शहर नहीं है बल्कि छोटा सा को गांव है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, वहाँ तक ये बस हमें लेके जाएगी। मोरितानिया है सहारा डेज़र्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा मुल्क है, जो कि तकरीबन सारा का सारा ही सहारा रेगिस्तान के अंदर आता है। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है मोरितानिया का। तो मेरा प्लान यही है कि बॉर्डर पे जाके उनसे वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे, तो देखते हैं क्या सलूक करते हैं। खैर वो हमारे साथ, उसकी फ़ीस है 55 यूरो, 55 यूरोज़। और ये मैंने सुना था कि वो सिर्फ़ ये यूरो ही लेते हैं एग्जैक्टली, ना उनकी अपनी लोकल करेंसी और ना ही मोरक्कन दिरहम, और पूरे पैसे होना आपके पास ज़रूरी है, 55 यूरो। तो कुछ पैसे तो मैं लेके आया था अपने साथ यूरोज़, और बाकी एग्जैक्ट पूरे करने के लिए वो मैंने कुछ यहाँ से चेंज करवा लिए हैं दिरहम जितने भी थे।